आजमगढ़ जनपद में स्वच्छता ही सेवा है के अंतर्गत डीएम ने रैदोपुर स्थित गांधी तिराहे से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि अक्टूबर माह से शुरू होने पर और गांधी जयंती से एक दिन पूर्व जनपद भर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में रविवार को सुबह करीब 10 बजे आजमगढ़ शहर के रैदोपुर में जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान डीएम ने खुद सबसे आगे रहकर झाड़ू लेकर आसपास के क्षेत्र व मलिन बस्ती में व स्कूलों में सफाई की। इस दौरान आजमगढ़ के डीपीआरओ, बीएसए, डीआईओस, सदर एसडीएम, नगर पालिका के शासी अधिकारी समेत तमाम अधिकारी गण मौजूद रहे। वहीं पर आपको बता दें कि जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज द्वारा रैदोपुर गांधी तिराहा पर स्वच्छता की सेवा के अंतर्गत सफाई अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए लोगों को जागरूक भी किया एवं स्वच्छता जीवन में कितना जरूरी है। महात्मा गांधी के स्वच्छता को लेकर हमेशा लोगों को जागरूक करते रहे, ऐसा कहना डीएम का है। डीएम ने कहा कि राष्ट्रपिता की जयंती से एक दिन पूर्व अभियान चलाकर लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें। बता दें कि डीएम के साथ में झाड़ू लेकर आगे आगे हुजूम उमड़ पड़ा था। वहीं पर डीएम के साथ नगर पालिका के सफाई कर्मचारी व अधिकारी गण भी। और मुझे ये पहले भी महसूस हुआ था, इसलिए मैंने चुना था कि रोडवेज से ही साफ सफाई का अभियान शुरू किया जाए। तो आज तो शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से बिना साफ सफाई के आप समृद्ध नहीं हो सकते हैं। अगर हमको आजमगढ़ को समृद्ध बनाना है तो हमें स्वच्छ आजमगढ़ बनाना ही पड़ेगा और उसके लिए मैंने पूरी टीम भी बना ली है और आज शुरुआत हुई है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आज ही होगा, लगातार हम लोग आजमगढ़ में साफ सफाई का अभियान चलाएंगे। और ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब तक हम स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे, स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम समृद्ध नहीं बन पाएंगे। अगर हमको समृद्ध बनना है, हमको विकसित भारत बनना है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है उसमें पूरे देश को हाथ बटाना होगा। अपने आसपास साफ सफाई रखनी होगी, अपने घर के आसपास, अपने दुकान के आसपास, अपने होटल के आसपास, जहाँ भी आप हैं वहाँ साफ सफाई रखेंगे तो अपने आप समृद्धि आएगी। तो कहीं ना कहीं इसी संदेश के लिए ये शुरुआत हुई है और पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। और हम लोगों ने भी ये प्रण लिया है कि हम भी आजमगढ़ को पूरी तरह से स्वच्छ आजमगढ़ बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, इतना हाईटेक रोडवेज यहाँ पे बना जो है, लेकिन इसके बावजूद जो है सड़कों पर जो है रोडवेज की बसें खड़ी होती हैं, जिसके कारण जाम लगता है, लगातार प्रेशर सड़क पर है। इतने बड़े कार्यालय का इसके लिए ही मैंने आज अधिकारियों को भी बुलाया सभी, क्योंकि मैं खुद ही रोडवेज के सामने ही यहाँ रुकता हूँ। तो जो प्रेशर हॉर्न है उसकी शिकायत मैंने भी फ़ोन करके किया था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। या तो इनको चालान काटिए या तो इस पर रोक लगाइए, क्योंकि ये जो चीज़, हाँ चालान काटना ही पड़ेगा। कहाँ है आरम साहब, बुलाइए उनको। ये जो, हाँ आपका निर्देश है, आदेश है कि प्रेशर हार नहीं, लेकिन अभी भी गाड़ियों में प्रेशर हार। उसके बाद ये जनता नहीं, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। माननीय सांसद जी, यहाँ की जन समस्या यह सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। और मैंने आए दिन लोग जो है इस चीज को पोस्ट करते हैं, शायद मुख्यमंत्री कार्यालय को पोस्ट करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय को। क्योंकि आप इस जिले की अगुवाई करते हैं, अगर आपसे भी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर न्याय कहाँ लोगों को मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा और आगे आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। ये बीच में इतना जगह बना हुआ है, मतलब यूजलेस है, ये इसको हटवाया जा रहा है। हाँ, अच्छा, जो यात्री प्रतीक्षालय है, मतलब ऐसे जगह बना हुआ है, अगर यात्री वहाँ बैठ जाएं तो बस ही नहीं कभी बैठ पाएंगे। आर्यन साहब का भी नियम एक दिन चलता है। आज आप आए हैं, आज हो सकता है आपका नियम चले नहीं, कल से फिर वैसी पुरानी समस्या। जो रोडवेज की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, हम बता रहे हैं, आप शिकायतें की गई, आप कंपाउंड के अंदर रहिए। कार्रवाई किया, क्या नहीं कार्रवाई किया? यही जो प्रेशर सुधार, बहुत सुधार है। आप यहाँ की जनता से पूछिए, एक व्यक्ति विशेष से नहीं, जनता से पूछिए। इसका सर्वे करा लिया जाए आर्यन साहब, सर्वे करा लिया जाए, इस पे काम किया जाएगा, देते इस पे काम किया जाएगा। और मैं खुद ही यहाँ पे हूँ और मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ
कि मैं रोडवेज के पास ही रह रहा हूँ और मैं खुद ही महसूस किया, मैंने खुद ही फ़ोन किया और आगे ऐसी शिकायत आई तो मैं कार्रवाई करूँगा, आप लोग चिंता मत करिए। अच्छा, कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती, क्या मैसेज आजमगढ़ के लोगों को देना? मैं यही कहना चाहूँगा आजमगढ़ के लोगों को। मैं खुद भी कल जो आजमगढ़ में खादी उद्योग भंडार है वहाँ मैं कुछ न कुछ खरीदूँगा और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप लोग भी खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दीजिए और जो भी आप वस्त्र पहनते हैं उसमें खादी को शामिल करिए, क्योंकि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे, जब हम अपने लोकल के लिए वोकल होंगे तो ही हम इसको समृद्ध बना पाएंगे और इसमें हम लोग लगातार कदम बढ़ा रहे हैं और आजमगढ़ में रह के इन चीज़ों को मैं खुद ही करने वाला हूं और कर रहा हूं लगातार। तो लगातार आप मुझे यहाँ पाएंगे और एक एक चीज़ पे नज़र बनी हुई है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आजमगढ़ में तो सर खादी की ऐसी स्थिति हो गई कि खादी का जो मुख्यालय था ना वो पूरा बिक गया। अच्छा, हाँ, पूरा बिक गया। जहाँ मेन खादी का जो तो मैं कल आ रहा हूँ वहाँ, मैं कल वहाँ आ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आइए और वहाँ कुछ न कुछ सब लोग खरीदेंगे और खादी को बढ़ावा देना जो गांधी जी का सपना था स्वदेशी अपनाओ, उसको हम लोग को साकार करना है। तो रोडवेज परिसर में कर्मचारियों की आए दिन कमी होते जा रही है, तो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी आ रहे हैं, तो उसके लिए कैसे किस तरह से किया जा रहा है? मुझे लगता है कि जैसी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, पिछले दिनों जब आए थे हमारे परिवहन मंत्री जी तो उनसे भी मैंने ज़िले की जितनी मांग थी वो रखा था, कई बसों की मांग थी वो भी रखा था, वो भी उन्होंने कहा कि उसमें भी वो काम कर रहे हैं और बाकी रोडवेज की जो स्थिति है उसमें कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी है तो उस पर हम काम करेंगे। माननीय सांसद जी, आप अदर सिटी में भी जाइए, बनारस जाइए, लखनऊ जाइए, सबके जो है एक स्टिकर बने हुए हैं कि यहाँ की इस साइड की बसें यहाँ लगती हैं, लेकिन आजमगढ़ की अगर कोई बस व्यक्ति होटल से बस को पकड़ना चाहता है तो उसको यह पता ही नहीं चलेगा कि यह बस कहाँ लगी। तो वो मैं RM साहब को बता रहा हूँ अभी कि आप ये चीज़ें करवा लीजिए, क्योंकि मैं आज ही नहीं आया हूँ, मैं यहीं हूँ, तो मैं 1-2 दिन में फिर आऊँगा। तो जो ये शिकायतें हैं इसको दूर करवाइए। सर होटल से सड़क गई है दिवाली मोड़ तक जी, इसका चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। इस प्राय अच्छा ठीक है, मैं इसको करवा देता हूँ। 24 को लेके आगे जी, 2024 को लेके क्या तैयारी रहेगी सर आपकी? पूरी तरह से हम लोगों की तैयारी ये है कि जनता के लिए काम करना है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का दूसरे के लिए छोड़िए, किसी और दल के लिए छोड़िए, अपने दल के लिए भी प्रधानमंत्री जी का एक ही शब्द रहता है कि अगर आपके पास जनता की सेवा करने के लिए समय नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। तो जैसे हम लोग आए थे आजमगढ़ में और हमने कहा था कि आप प्रतिनिधि बन जाते हैं और आपके पास समय नहीं है आजमगढ़ के लिए तो आप छोड़ दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए, तो उन्होंने दूसरे को मौका दिया। हम लोग आजमगढ़ में रह के काम कर रहे हैं और आगे अगर हम काम नहीं कर पाए या हमारे पास समय नहीं तो हम खुद ही छोड़ देंगे कि भाई जिसके पास टाइम है वो आके करे, क्योंकि या तो आप जिम्मेदारी लीजिए मत और जिम्मेदारी लेते हैं तो जिम्मेदारी निभाइए। सर टिकट को लेके काफ़ी सवाल उठा है कि 2024 में आपका भी टिकट काटा जा रहा है, टिकट कट सकता है, तो इसको लेके तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए, जो भी व्यक्ति अच्छा काम करे उसको काम करना चाहिए। जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारी निभाना बड़ी बात होती है। तो अगर आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेरी जितनी क्षमता है मैं निभा रहा हूँ, आगे जिससे जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएगा और ये जनता तय करती है कि उसको कौन चाहिए। अगर जनता को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो मुझे चुनेगी। जनता को लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं उनके उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा हूँ, तो वो अपने आप बदल देगी मुझे। सर हवाई उड़ान कब तक संभव हो पाएगा? हवाई उड़ान जल्दी संभव हो जाएगा, क्योंकि DGCA की जो जांच कमेटी आने वाली है वो जैसे आकर के लाइसेंस देगी हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी। ठीक सर, थैंक यू सर। एक एनआई के लिए सिंगल ओवरऑल बोल देगा, मैं 1 मिनट का बस। हाँ एनआई के लिए थोड़ा देर बाद ले ला, अभी पसीना होगा। कितना मोबाइल लेना निकालो। स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया अभियान, क्या है सर? महात्मा गांधी का कल जयंती है, उसके अवसर पर आज उनको स्वच्छता की श्रद्धांजलि हम लोगों ने 1 घंटा ऐसे क्षेत्र में जो कि जहाँ निर्बल लोग रहते हैं वहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलाकर साफ सफाई करना।
महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई और इसके माध्यम से लोगों में साफ सफाई पॉलिथीन इत्यादि ना फेंकें इसके संबंध में जागरूकता